बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली मासूम और आप देख रहे हैं ट्रुथ टीवी। नाजरीन, काफ़ी दिनों बाद जो है वो आपसे मुलाकात आज हुई है। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन आज कुछ ऐसे वाक़यात कुछ हुए हैं पाकिस्तान के अंदर 2 दिन से। एक तो आसमा जहांगीर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, एक तो वो चीज़ हुई है। उसमें जो नारे लगे हैं, जो वहाँ पे हुआ है, और अक्सर वो जो कुछ वहाँ पे होता आया है, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये पहले जब भी ये कॉन्फ्रेंस होती है तो इसमें जो कुछ भी होता आया है, इस बार भी वही सब कुछ हुआ है। लेकिन इस पर हुआ ये है कि जो पहले इस तरह के काम करते थे, वो सारे जो है वो अपोज़िशन में होते थे और हुकूमत से बाहर होते थे। और आज ये सारे जो लोग थे, ये हुक्मरान जमात के साथ शामिल थे, ये इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थे और वो स्टेज के ऊपर बैठे थे जब रियासत के खिलाफ जो है वो नारे लगाए गए। एक तो ये मसला हुआ है, और दूसरा जो है सबसे ज्यादा गमगीन जो मामला हुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, ये जो कल का दिन गुजरा है कि पूरी कौम जो है वो गमगीन है। अरशद शरीफ, जो कि एक साफ़ी, एक सीनियर साफ़ी है पाकिस्तान के, एयरवाइज से जो है वो मुंसलिक थे। उन्होंने अपने कैरियर में कभी भी बिना सबूत के कभी कोई बात नहीं की। आज जो है वो एयरवाइज समेत पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम जो है वो गमगीन है कि अरशद शरीफ को किस तरह से कीनिया के अंदर कत्ल किया गया। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ जो है, ये एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। अब पाकिस्तानी सहाफ़ी जब पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो क्यों गए हैं? क्योंकि उन्हें कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थी, उन्हें तंग किया जा रहा था, उन्हें हरासा किया जा रहा था। और जो हुक्मरान जो जमात है, जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, दूर दरवाज़े से इक़्तिदार में आई है, इन्होंने अरशद शरीफ को इसलिए धमकियाँ दी, इसलिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इसलिए इन्हें हरासा किया कि वो हुकूमत के खिलाफ कुछ बात ना करें, वो रिजम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ कोई बात ना करें। इसलिए इन्हें जो है वो धमकियां दी गई, इन्हें कत्ल की धमकियां दी गई, इन्हें हरासा किया गया और इन्हें मजबूर किया गया कि इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। अरशद शरीफ को पाकिस्तान जो है वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, ये अरशद शरीफ को धमकियां दे रहे थे। और जब वो वहां पे गए दुबई के अंदर, वहां भी इन्होंने हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये जो पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, इन्होंने हर तरह से वहां भी उन्हें तंग करने की कोशिश की और फिर जो है वो उन्हें मजबूर किया गया। अरशद शरीफ ने दुबई को भी छोड़ा। उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया गया कि आप जो है वो दुबई को छोड़ दें, आप पाकिस्तान वापस चले जाएं, या तो फिर आप अपना कहीं और बंदोबस्त करें। वो कीनिया चले गए। ये खबरें भी सामने आ रही है कि कीनिया में उनके कुछ मामलात थे, कुछ जो है वो एक शरीफ खानदान के खिलाफ, या आप ये कह लें कि पूरी माफिया के खिलाफ। माफिया जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई भी सियासी जमात नहीं, बल्कि इसमें बहुत से ऐसे किरदार जो हैं शामिल हैं, जो कि सियासतदान नहीं हैं, लेकिन वो माफियाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और उन्हीं के खिलाफ एक करप्शन की दास्तान जो है, वो एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज करने जा रहे थे। उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर वो काम करने जा रहे थे और उसी वजह से वो कीनिया गए। ये खबरें सामने आ रही है कि उसी वजह से वो कीनिया गए और कीनिया में इसीलिए उनका कत्ल किया गया, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट्री जिस पे वो काम कर रहे थे, जिसमें वो सबको एक्सपोज कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो अवाम के सामने ना आए। अरशद शरीफ जो है, ये उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज करने जा रहे थे, इसलिए उन्हें कत्ल किया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने राना सनाउल्लाह, जो कि कातिल है, जो हमारा वजीर दाखिला बना हुआ है, इन्होंने अरशद शरीफ को यहाँ पे हरासा किया, पाकिस्तान के अंदर तंग किया। जब यहाँ से वो दुबई गए तो वहां पे भी उन्हें तंग किया, वहां पे भी उन्हें हरासा किया, वहां पे भी उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और जब दुबई को छोड़ के भी वो कीनिया चले गए, तो इन्होंने उनका पीछा वहां तक किया। अब वहां पे ये आप कह लें कि उनका कत्ल हुआ है, हर तरह से आप जो मर्जी आप कह लें, आप किसी भी तरह इस कत्ल को आप छुपा नहीं सकते। कत्ल हुआ है, किसने करवाया है, किसके कहने पे हुआ है और किसने किया है, ये तो जब तहकीकात होंगी तो ये सारी बातें जो है ये कौम के सामने आ जाएंगी। लेकिन आप किसी भी तरह से ये जो हुआ है अरशद शरीफ के साथ, इसको आप हादसा नहीं कह सकते। और यहाँ पे मेरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल है, मेरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनसे एक सवाल है कि जब आपके जो लोग हैं, जो आपके मुल्क के अंदर काम करते हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो किसी भी अदारे से, किसी भी काम से वो ताल्लुक रखते हैं, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, चाहे वो FIA से हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो फौज से हैं, चाहे वो किसी भी अदारे से हैं,
जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जो इन माफियाज को एक्सपोज करते हैं, जो करप्शन पे बात करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, जब सुप्रीम कोर्ट या हमारे मुल्क की जो रियासत जो है, ये आइन और कानून जो नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, जब इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, इन लोगों को ये बताएंगे नहीं कि पाकिस्तान आपके लिए महफूज जगह है, तो फिर कौन पाकिस्तान के अंदर इस माफियाज के खिलाफ बोलेगा? कौन पाकिस्तान के अंदर लूट मार की बात करेगा? अब जिस तरह से शहबाज शरीफ के जो केसेस थे एफआईए के अंदर, जो ऑफिसर्स जो हैं वो उन केसेस को हैंडल कर रहे थे, जिन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे, जो शहबाज शरीफ के केस से पीछे नहीं जा रहे थे, उन सबको कत्ल करवा दिया। अब ये जो अरशद शरीफ जो थे, वो भी इसीलिए इसी के ऊपर काम कर रहे थे। वो भी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहे थे जिसके अंदर शरीफों जरदारी की जो करप्शन जो है, उसको जो है वो एक्सपोज किया जाना था। इसके अलावा जो है और भी बहुत से जो है वो माफियाज जो हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देते, उनको भी अरशद शरीफ ने एक्सपोज करना था। तो अरशद शरीफ को भी इन्होंने कत्ल करवा दिया, जिसका ताल्लुक जो है वो शरीफ खानदान की करप्शन की दास्तान से है, जिसने शरीफ खानदान की करप्शन को एक्सपोज किया है, या जिसने शरीफ खानदान को करप्शन करते हुए देखा है, या जो इनके खिलाफ सबूत थे, वो सारे जो है वो कत्ल हो रहे हैं, वो सारे जो है वो मारे जा रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का कत्ल हो रहा है, किसी के खिलाफ क्या साजिश हो रही है और किसी के खिलाफ क्या साजिश हो रही है। जब हमारे मुल्क की रियासत जो है अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, अपने अदारे में मौजूद उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी जो करप्शन के खिलाफ जो है वो काम करते हैं, जो पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं, जिस तरह से ये शरीफ जरदारी जैसे जो लोग हैं, इन तरह के लोगों के खिलाफ जो काम करते हैं, उनको आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, तो पाकिस्तान में कौन जो है वो फिर आगे जाके आपके मुल्क के लिए खड़ा होगा? कौन जो है वो पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए खड़ा होगा? कौन आएगा आपके सामने कि आपके मुल्क को बचा सके, आपके मुल्क के लिए कुछ कर सके? तो हर कोई ये सोचेगा कि जो इस मुल्क के लिए कुछ करता है, उसको कत्ल करवा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख है कि कभी भी उस शख्स के खिलाफ जो है वो तहकीकात नहीं हुई, जिनको कत्ल करवा दिया गया, जिनको रास्ते से हटा दिया गया। जिस तरह से भी आप कह लें, चाहे उनको हार्ट अटैक हुई हो, चाहे उनको आप कत्ल करवा दें, चाहे उनको आप कोई भी सजा दे के आप रास्ते से हटा दें, कभी भी उनकी जो वो तहकीकात हैं, उनके ऊपर नहीं हुई कि असल माजरा क्या है, असल मामला क्या है, असल वो लोग कौन हैं जो इनके सहूलतकार बने हुए हैं। इनकी वजह से आइन और कानून जो है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस माफिया के खिलाफ अगर कोई काम नहीं करेगा, तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो आसमा जहांगीर का जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर नारे लगे हैं। उसके अंदर नारे लगे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। और जब ये नारे लगाए जा रहे थे, तो हमारे वज़रा जो हैं, इस स्टेज पे मौजूद थे। हमारे हुक्मरान जो है, वो स्टेज पे मौजूद थे और यहाँ पे नारे लगे कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हमने हमेशा जो है अपनी फोर्सेस का दिफा किया है। हमारे जो जितनी भी जो स्ट्रगल थी पिछले कुछ अरसे से, हमने हमेशा पाकिस्तान और पाक फौज का दिफा किया है। और अब ऐसे हालात बनाए गए हैं, ऐसे हालात पैदा किए जा चुके हैं, जिस तरह से 2 दिन पहले आप देख लें, ये जो इस्लामाबाद पुलिस जो कर रही है, मतलब जानबूझ के अपने लोगों को आप जो है वो बगावत के ऊपर आप उकसा रहे हैं। इसी तरह पिछले 6-7 महीनों से जो है वो आपकी अवाम जो है आपके सामने है, किस तरह से आप जो लोग आपके साथ थे, वो आपके खिलाफ हो चुके हैं। तो ये जो लोग जो आपके आज जो है वो आपके साथ हैं, जो आज हुक्मरान बने हुए हैं, जो आज इक़्तिदार में हैं, वो इक़्तिदार में आके भी जो है वो आपको डसने लगे हैं। वो रियासत को ख़त्म करने के दर पे हैं, वो रियासत को डसने लगे हैं। अभी ये जो आज़म खान सवाती है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने उसमें एक नाम लिया और उनको उठा लिया गया। उनको मारा भी, उनको हरासा किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। एक बुरा शख्स है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और जो-जो मामलात उसके साथ हुए हैं, एक ट्वीट करने के ऊपर। और ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हुआ है, जिस तरह से ये नारे लगे हैं, इसके ऊपर अगर एक्शन ना हुआ, तो फिर आगे जाके रियासत के लिए ये बड़ी खतरे की बात है कि ये जो रियासत को निशाना बना रहे हैं, ये सारे इक़्तिदार के अंदर हैं और फिर भी हमारे इदारे जो हैं, वो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो कुछ भी ना कर सके, तो आगे जो है वो रियासत का वजूद जो है, वो खतरे में पड़ सकता है।